दोस्तों उड़ीसा वासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए रेलवे मंत्रालय की तरफ से रोजाना चलने वाली जो अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है इसकी घोषणा हो चुका है, जिसके लिए ट्रेन नंबर की जानकारी, पूरे रूट की जानकारी और इसके अलावा उड़ीसा को मिली रोजाना चलने वाली ये जो अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ी है इसकी शुरुआत कब होगी, मतलब की तारीखों को लेकर जो जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जो की पूरे उड़ीसा राज्य के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी खुशखबरी है, काफी एक अच्छी खबर है, जिसके बारे में आज जो सारी चीजें है कंप्लीट जो डिटेल है, लाइक इस गाड़ी का पूरा रूट क्या रहने वाला है, ट्रेन नंबर की जानकारी, साथ ही रास्ते में ठहराव की जानकारी और इसकी शुरुआत की जो तारीख है वो यहाँ पर क्या होने वाली है, मतलब जो सारी चीजें हैं वो आज आपको जानने को एंड देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए उड़ीसा राज्य को मिली ये जो अस्थायी रोजाना चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, लंबी यात्रा को तय करने वाली, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं उड़ीसा राज्य को मिली रोजाना चलने वाली इस लंबी दूरी की अस्थायी ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि उड़ीसा राज्य के लिए कहीं न कहीं लगातार जो रेल संपर्क है उसको बेहतर करने की दिशा में रेलवे काम कर रही है और इसी कड़ी में कई जो सौगातें हैं वो ऑलरेडी उड़ीसा को मिल चुकी है। और इसके बाद उड़ीसा राज्य को मिली ये जो अस्थायी ट्रेन है जो कि एक लंबी यात्रा को डेली बेसिस पर आसान बनाएगी, इसके भी यहाँ पर घोषणा हो चुका है, जिसको लेकर काफी समय से यात्री मांग कर रहे थे। और खास बात यह है कि इस गाड़ी में कोई जो स्पेशल चार्ज है वो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं होगी, पूरी तरह से किफायती रोजाना यात्रा करने का जो मौका है वो इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो ट्रेन है वो एक लंबी दूरी की गाड़ी होने वाली है, जिसके माध्यम से काफी सारे जो रेलवे स्टेशन हैं यहाँ से यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए भी ये गाड़ी बहुत ही काम की साबित होगी, जिसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उड़ीसा में कौन से रेलवे स्टेशन से इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है। तो एक्चुअली इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी का संचालन उड़ीसा में आपको भुवनेश्वर से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भुवनेश्वर से एक लंबी यात्रा के लिए ये गाड़ी रोजाना अपनी सेवा देने वाली है पूरी तरह से रेगुलर तौर पर, जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड पूरे रूट की अगर हम बात करें कि भुवनेश्वर से खुलकर ये गाड़ी कहाँ के लिए जाएगी, तो इसको लेकर रेलवे से मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग भुवनेश्वर से रोजाना इस गाड़ी का संचालन ट्रेन नंबर 18403 एंड 18404 नंबर के साथ रेलवे झारखंड में धनबाद जंक्शन तक के लिए करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भुवनेश्वर से धनबाद के बीच में चलने वाली जो ये ट्रेन है इसकी घोषणा रेलवे ने कर दिया है, अस्थायी तौर पर ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। और एक्चुअली ये जो ट्रेन है वो अपनी यात्रा के दौरान कटक, ढेकनाल, तिलचा रोड, इसके अलावा अंगुल, रायरा खोल, इसके अलावा संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा एंड राउरकेला जो रेलवे स्टेशन है, मतलब कि जो सारे रेलवे स्टेशन हैं इन पर ठहराव भी लेने वाली है और एक जो बेहतर कनेक्टिविटी है डेली बेसिस पर वो भुवनेश्वर से धनबाद एंड धनबाद से भुवनेश्वर के बीच में प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि ये जो ट्रेन है वो बेसिकली उड़ीसा से झारखंड को जोड़ने का काम करेगी। और एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग भुवनेश्वर धनबाद एंड धनबाद से भुवनेश्वर के बीच में चलने वाली जो स्पेशल ट्रेन है इसको रेलवे ने फाइनली नियमित का दर्जा दे दिया है, जिसको लेकर कुछ समय पहले मैंने आपके साथ अपडेट भी शेयर किया था कि ये जो ट्रेन है इसको बहुत ही जल्दी रेलवे नियमित बनाकर चलाएगी और फाइनली इसकी घोषणा भी रेलवे ने कर दिया है। और एक्चुअली स्पेशल का जो टैग है वो इस गाड़ी के ऊपर से हटाकर नियमित ट्रेन के रूप में इस गाड़ी को चलाने को लेकर जो आधिकारिक मंजूरी है वो यहाँ पर मिल चुका है। और एक्चुअली स्पेशल का टैग हटते ही इस ट्रेन का जो किराया है, इस ट्रेन का जो फेयर है वो 25% तक कम हो जाएगा, जिससे कि यात्रियों की जो जेब है उसको राहत मिलेगी। और एक्चुअली कोरोना काल में धनबाद भुवनेश्वर गरीब रथ के बंद हो जाने के बाद इस ट्रेन को चलाने का फैसला किया गया और उसके बाद लगातार स्पेशल के रूप में ही इस गाड़ी का जो फेरा है उसको रेलवे बढ़ाती रही है। और अभी की बात करें तो फिलहाल अभी भी ये जो ट्रेन है वो होली स्पेशल के रूप में संचालित हो रही है। मार्च के आखिरी तक इस गाड़ी को रेलवे होली स्पेशल के रूप में चलाएगी। लेकिन यहाँ पर बात करें नियमित संचालन की कि आखिर किस तारीख से इस गाड़ी का जो नियमित संचालन है वो हमें उड़ीसा वासियों के लिए देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली दोस्तों इस गाड़ी का जो नियमित संचालन है इसके तारीख जानने से पहले हम बात करें जनवरी में आयोजित इंडिया रेलवे टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि IRTTC की बैठक के बारे में। तो एक्चुअली IRTTC बैठक में धनबाद से भुवनेश्वर को जोड़ने वाली ये जो ट्रेन है जो कि TOD बेसिस पर अभी तक चल रही थी, इसको नियमित बनाने के ऊपर मंजूरी मिल गया था। पर एक्चुअली इस मंजूरी मिलने के 2 महीने के बाद यानी कि अभी के डेट में इस गाड़ी को अब रेलवे बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है नियमित के रूप में चलाने को लेकर। बाकी यहाँ पर तारीखों की बात की जाए तो एक्चुअली भुवनेश्वर से आने वाले 31 मार्च तक एंड धनबाद से 1 अप्रैल तक इस गाड़ी को स्पेशल बनाकर चलाने की जो अधिसूचना है वो रेलवे ने ऑलरेडी जारी कर दिया है। और ऐसे में 1 अप्रैल के बाद इस ट्रेन के नियमित बनकर चलने की जो उम्मीदें हैं वो कहीं न कहीं निकल के सामने आ रही है
क्योंकि मार्च के आखिरी तक ऑलरेडी इस गाड़ी को TOD बेसिस पर चलाने का आदेश जारी हो चुका है। तो ये आदेश एक बार खत्म होते ही यानी कि 1 अप्रैल 2026 से इस गाड़ी की जो नियमित सेवाएं हैं वो हमें इस रूट के लिए देखने को मिल सकती है। लेकिन इस गाड़ी का अब नियमित बनकर चलना 100% कंफर्म हो चुका है। बाकी स्पेशल के रूप में चलने से यात्रियों को कई तरह की जो परेशानी है वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही थी इस गाड़ी में यात्रा करने के लिए। जैसे कि स्पेशल बनकर चलने के कारण धनबाद भुवनेश्वर धनबाद के बीच में ये गाड़ी हर दिन घंटों लेट चलती है और एक्चुअली धनबाद से खुलने वाली जो ट्रेन है वो हाल ही में कई दिन लेट पहुंची है और बीते बुधवार को लगभग 3 घंटे देर से धनबाद ये गाड़ी पहुंची और उसके बाद 1.25 घंटे लेट से ये गाड़ी भुवनेश्वर अपने यात्रा को पूरा की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नियमित बनने यानी कि अप्रैल से जब ये गाड़ी अस्थायी रूप में चलेगी तो इस गाड़ी को जो प्राथमिकता है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी अस्थायी तौर पर रेलवे के नेटवर्क में शामिल हो जाएगी। इसलिए जो भयंकर लेट लतीफी है उसे भी कहीं न कहीं इस गाड़ी में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको बड़ी सहूलियत देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों ओडिशा एंड झारखंड के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं जो कि काफी समय से चाहते थे कि ये गाड़ी को नियमित कर दिया जाए, तो उनकी जो मांग है लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ओडिशा राज्य के लिए कई ऐसी जो सौगातें हैं, मतलब कि स्पेशल गाड़ियों को नियमित का दर्जा देने वाला जो सौगात है वो कई रूटों पर रेलवे ओडिशा राज्य के लिए अनाउंस कर रही है, दे रही है। और इसी कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जो ट्रेन है जो कि भुवनेश्वर से धनबाद के बीच में बेसिकली रोजाना आना जाना करती है, इसको भी अब रेलवे ने नियमित का दर्जा दे दिया है। और इस गाड़ी का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये गाड़ी रोजाना आना जाना करती है। हालांकि भुवनेश्वर धनबाद वाली ये जो स्पेशल ट्रेन है इसके अलावा दोस्तों और किन किन गाड़ियों को नियमित का दर्जा दे देना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड कुल मिलाकर यही थी उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर को मिली धनबाद आने जाने के लिए पूरी तरह से रेगुलर तौर पर अब हमारी ये ट्रेन सेवा, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।